राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज एक मूल बात, हो सकता है किसी और ने भी इस बात पे ध्यान दिया हो, अगर नहीं दिया तो एक बार ज़रूर ध्यान दें कि राधे राधे बोलने के बाद हमारे नज़रों के सामने कौन आता है और हम क्यों राधे राधे बोलते हैं, और क्यों सभी जो संत महापुरुष हैं वो राधे पे ही ज़्यादा जोर क्यों देते हैं कि राधा रानी का ही सिमरन करो, राधा रानी का ही मनन करो। क्योंकि राधे रानी के जो चरणों में हैं वो हमारे बिहारी जी हैं, वो हमारे कान्हा जी हैं। जब हम किसी अपने प्रेमी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे प्रेमी को और कौन प्रेम करता है। अगर उनसे ज़्यादा कोई और है तो हम उनका सम्मान करना चाहते हैं, हम उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम उनको खुश कर पाए तो हमारा प्रेमी अपने आप ही खुश रहेगा। जैसे एक पति को प्रसन्न करने के लिए उसके परिवार पे ध्यान देना पड़ता है, ऐसे ही अपने कान्हा जी को खुश करने के लिए, उनका प्यार पाने के लिए उनका भी एक परिवार है जिसमें सर्वोपरि अगर कोई है तो वो राधा रानी है, फिर अगर कोई है संत जन है। अगर हम इनके चरणों में विनम्रतापूर्वक रहेंगे और प्रेम पूर्वक रहेंगे तो हमें लगता है कि हम कान्हा जी का प्रेम अवश्य पा पाएंगे। और ये सच्ची घटना है कि हम बचपन से जो भी हमने कहानियाँ सुनी हैं, जो भी हमने कान्हा जी के बारे में, प्रेम के बारे में सुना है, तो उस ज़्यादा से ज़्यादा हमने सिर्फ कान्हा जी के बारे में सुना है। राधा रानी के बारे में हमने यहीं आके सुना है इतना, क्योंकि हमारी माँ जब भी बताती थी, कुछ भी सुनाती थी, तो सिर्फ राधा रानी का उतना ही नाम आता था कि वो कान्हा जी के साथ हैं। बिना उनके कोई कार्य कान्हा जी नहीं करते हैं। उनकी याद में उन्होंने क्या क्या किया, उनके प्रेम में उन्होंने क्या क्या किया, लेकिन जो एक लगाव, एक अटैचमेंट होती है वो हमें यहीं आके पता चली। क्योंकि हमने जब स्टार्ट किया जाना वृंदावन, तो सबसे पहले जिनके साथ हम जाते थे हमारी सखी सहेलियाँ थीं, तो वो हमें बरसाना लेके जाती थी पहले। तो इतना महत्व हमें पता ही नहीं था कि बरसाने का महत्व बहुत ज़्यादा है। हमें लगता था कि हमारे बिहारी जी का ही महत्व है। धीरे धीरे जाके हमें उसका आभास हुआ और उसके बाद फिर हमें भी लगा कि बरसाने का महत्व सबसे पहले है। बिहारी जी से भी पहले अगर कोई है तो वो राधा रानी ही है। एक बार की बात है, सच्ची घटना है और अभी की बात है, लॉकडाउन टाइम में। तो जब हम राधा रानी के दर्शन करने गए तो हमने देखा क्या कि टाइम पूरा हो चुका, बिहारी जी का पट बंद होने वाला था, और हमने दर्शन करके राधा रानी के एक बात वहाँ पे बोली कि राधा रानी, हम जानते हैं कि आप सर्वोपरि हैं, लेकिन हमारा दिल कान्हा के प्रति ज़्यादा है, तो हम जब भी दर्शन करने आपके आएंगे तो कान्हा जी के बाद ही आएंगे। और ऐसा बोल के हम वहाँ से निकले हैं और पूरे रास्ते हमारे अश्रु बंद नहीं हुए, क्योंकि मंदिर बंद हो चुका था। फिर भी हमारा दिल नहीं माना, हमने जाके चौखट पे अपना सर झुकाया और वहाँ अपनी एक विनय रखी। वहाँ कुछ ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ हमारे साथ जो बताने योग्य तो नहीं है, लेकिन एक बात आप समझ सकते हो कि जब किसी के प्रति अगर आपका प्रेम होता है तो कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है कि हम उनको क्यों प्रेम कर रहे हैं। वहाँ से भी तो कोई हमें कुछ मिला होगा, कुछ हमने पाया होगा, तभी तो हमारा प्रेम इतना प्रगाढ़ है। उसके बाद हम फिर से ये सोचने लगे कि नहीं, पहले हमें राधा रानी के पास ही जब भी आए दर्शन करने चाहिए। जब हम सेकंड टाइम वहाँ से घर से दर्शन के लिए निकले तो हमने बहुत कोशिश की, और हम ये बात को भूल भी चुके थे कि हमने राधा रानी से ये विनय करके आए थे कि हम पहले बिहारी जी के दर्शन करेंगे, फिर हम आपके दर्शन करेंगे। सामने रास्ता, सब कुछ सामने, और सब आना जाना हमेशा का, और ऐसी बुद्धि का फेर हुआ कि हमें राधा रानी का रास्ता नहीं मिला। हम वहाँ कम से कम 1 घंटे तक भटकते रहे, आगे पीछे होते रहे, हमें बरसाने का रास्ता नहीं मिला। हार के हमने बोला, हमने कहा चलो पहले बिहारी जी कर लेते हैं दर्शन, फिर आके करेंगे। तब जाके हमें याद आया कि हमने ही ये मांगा था राधा रानी से कि पहले हम दर्शन बिहारी जी के करेंगे, उसके बाद हम आपके करेंगे।
फिर हमने बिहारी जी के दर्शन करने के बाद हम बरसाना गए, वहाँ दर्शन किए। हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारा भाव जब आ जाता है तो हम भाव भाव में बोल तो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उन भावों को भूल भी जाते हैं। तो भाव में आके अगर हमने बोला है तो हम भूल सकते हैं, पर हमारी राधा रानी नहीं भूलती, हमारे कान्हा जी नहीं भूलते हैं। तो हम अपना भाव रखते हैं तो वो हमारे भाव का सम्मान जरूर करते हैं। तो हमारा भाव सिर्फ लेने का ही ना हो, कभी कभी दर्शनों का भी हो, कभी कभी उनको पाने का भी हो, कभी कभी कुछ ऐसा भी हो, रोने का भी हो, कभी मन अगर करे तो उनके लिए रोने का भी होना चाहिए। हमारे जीवन में हर किसी के लिए हम बहुत आसानी से रो लेते हैं, लेकिन कभी हम भगवान के लिए, कभी हम कान्हा जी के लिए नहीं रोते हैं, ना ही राधा रानी के लिए हमारे लिए कोई अश्रु आते हैं। हमारी माँ ने जब जब हमें कान्हा जी के बारे में बताया तो दो चीज़ों को ज़्यादा फोकस किया। एक कान्हा जी के जो भक्त हैं उनकी कहानियों को बताया, उनसे सुन के बहुत कुछ अच्छा लगने लगा। उसके बाद जो हमने गोपियों के बारे में सुना कि गोपियाँ कैसे कैसे प्रेम करती थी, तो इन दोनों के लिए हमारे दिल में शुरू से ही बहुत जगह है और बहुत अच्छा लगता है सुन के। लेकिन राधा रानी के प्रति हमने यहीं आके जाना है और यहीं समझा है, और सच मानो कि अब राधा रानी भी हमारे दिल में उतनी ही जगह रखती हैं जितने हमारे कान्हा जी। दोनों का सिमरन भी साथ में होता है, सिमरन के साथ साथ दर्शन भी हम कहीं ना कहीं चाहते हैं कि दोनों के होते रहें। और हम जब भी जाते हैं कुछ ना कुछ अनुभव इतने अच्छे हो जाते हैं कि हमारा दिल खुश हो जाता है और प्रेम और प्रगाढ़ हो जाता है। जब तक हमें कुछ मिले ना कहीं जाने पे, तब तक हम वहाँ दोबारा जाना पसंद नहीं करते, ये तो सभी जानते हैं। तो जब हमें कुछ मिलता है हम तभी तो वहाँ जाने की और कोशिश करते हैं, तभी तो हम अपने मन को, अपने तन को ले जाने की कोशिश करते हैं। जब हमारा मन कहीं लग जाता है तो हमारा तन भी वही कार्य करता है जो हमारा मन कहता है। सारा जो भी करा धरा है वो सब मन का ही है, चाहे उसको कहीं पे भी लगा लो, चाहे उसको कहीं पे भी ले जाओ। अगर मन करेगा तो ही ये तन साथ देता है, अगर मन नहीं करेगा तो साथ नहीं देता है। तो अगर हमें कहीं मन लगाना है तो मुझे लगता है ईश्वर से ज़्यादा अच्छी जगह कोई नहीं है। अगर हमेशा सुखी रहना है तो अपने ईश्वर में ही अपना मन लगाएं, फिर देखें ये तन तो स्वतः ही काम करने लग जाएगा और वही करेगा जो हम चाहेंगे। हम वो नहीं करेंगे जो वो चाहेगा, क्योंकि प्रभु चरणों में अगर समर्पित मन किया है तो मन फिर हमारे पास है ही नहीं। फिर मन वही करेगा जो प्रभु चाहेंगे, और प्रभु कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे साथ कुछ गलत हो या हम कुछ गलत कर पाएँ। तो जैसा कि कल राधा रानी प्राकट उत्सव था तो सभी ने बहुत धूमधाम से मनाया है उसको, और जितना बन सका है वो हमने भी किया है, क्योंकि जब हमारे श्याम प्यारे हैं तो राधा रानी तो प्यारी होंगी ही, क्योंकि वो उनकी प्रेमिका हैं, वो उनकी हृदय हैं, वो उनकी धड़कन है। तो जितना हम प्रेम कान्हा जी से करते हैं उतना ही उनका भी सम्मान करना चाहिए, उन्हें भी प्रेम करना चाहिए। और राधा रानी ने चाहा तो हमें बहुत जल्द प्राप्ति होती है। ये तो स्वयं का भी अनुभव रहा है कि राधा रानी की कृपा से ही ईश्वर की प्राप्ति, कान्हा जी की प्राप्ति होती है बहुत जल्दी। तो आप सभी को निकल चुकी है, लेकिन फिर भी राधा अष्टमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। राधे राधे, जय गुरु।